दोस्तों इस वीडियो में कठफोरवा, जिसको इंग्लिश में वुड पीकर बोलते हैं, के बारे में 46 रोचक तथ्य बताने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि कठफोरवा का मतलब जानते हैं कि जो पेड़ में बड़े बड़े पेड़ में छिद्र करते हैं तो उनको हम लोग कठफोरवा बोलते हैं, यानी कि काठ को फोड़ते हैं। तो उसी के बारे में रोचक तथ्य जानने वाले हैं। तो देखिए, कठफोरवा के बारे में एक मतलब कठफोरवा जो पक्षी है उसका मैं आपको फ़ोटो थोड़ा दिखा दूँ, होगा ना। हाँ, ये देखिए, एक कठफोरवा, यही पक्षी के बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, देख रहे हैं आप अपने आसपास इस तरह के पक्षी देखे भी होंगे। तो बताते हैं। कठफोरवा एक छोटे आकार का रंग बिरंगा और सुंदर पक्षी होते हैं जो पिकीडे परिवार का सदस्य होता है। यानी कि कठफोरवा एक छोटे रंग बिरंग का सुंदर पक्षी है और पिकीडे परिवार का सदस्य है, जिसमें पिकुलेट्स, रिंगनेक्स, सैपसकर्स आते हैं। आप यह नुकीली चोंच से मतलब कि यह अपने नुकीली चोंच से पेड़ों पर प्रहार करने के लिए जाना जाता है। यानी कि इनके जो चोंच होते हैं नुकीली, उससे वह पेड़ों पर प्रहार करते हैं ताकि पेड़ की छाल के पीछे छिपे कीड़े मकोड़े बाहर आ जाए और इसे अपना आहार बना सकें। ठीक है, हालांकि कई लोग इसे हुदहुद समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह हुदहुद नहीं है। आइए आप जानते हैं कि कठफोरवा के बारे में जानकारी। ठीक है, मतलब कि कुछ लोग इन्हें हुदहुद समझते हैं, लेकिन ये हुदहुद नहीं है तो कोई दूसरा प्राणी, दूसरा पक्षी है ये। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इतना सारा टॉपिक मैं कवर करूँगा कि कठफोरवा की शारीरिक बनावट और विशेषता में कठफोरवा का आकार देखेंगे, कठफोरवा की चोंच का देखेंगे, जीभ का देखेंगे, कठफोरवा पैर का देखेंगे, कठफोरवा रंग कैसा है, कठफोरवा पक्षी की आवाज़ कैसा है। ये जितने टॉपिक देख रहे हैं ना, इसमें मैं सब 1 बाय 1 चर्चा करूँगा। फिर चर्चा करूँगा कठफोरवा के बारे में जानकारी में, कठफोरवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कठफोरवा की प्रजातियाँ क्या है, कठफोरवा कहाँ पाए जाते हैं, दुनिया में कठफोरवा सबसे बड़ी प्रजाति कौन है, सबसे छोटी प्रजाति कौन है, जीवन काल कितना है, क्या खाता है, पक्षी के आवाज़ के बारे में जानकारी, कठफोरवा कहाँ रहता है, क्या घोंसला बनाता है, कठफोरवा प्रजनन समय कितना होता है, पेड़ को लगातार ठोकने में कठफोरवा मस्तिष्क को नुकसान न पहुँचने का कारण क्या है, कठफोरवा के बारे में अन्य रोचक है। मतलब ये जितने टॉपिक है ना, मैं जूम भी करके दिखा देता हूँ। ये जितने टॉपिक आप देख रहे हैं ना, इस सब में 1 बाय 1 चर्चा करने वाला हूँ। और इतने सारे जवाब जो आपको कठफोरवा से रिलेटेड है, सबका आंसर आपको 1 बाय 1 मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस वीडियो ख़त्म होते होते आप कठफोरवा के बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज कर पाएंगे, मतलब ज्ञान हासिल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा ये मैं साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको समझा दूं। ऐसे जिनका बायोलॉजी नहीं है, नहीं जानते, नहीं पढ़े हुए हैं, तो ये हल्का नहीं आएगा। फिर भी समझिए, ये सब कठफोरवा के जाति का नाम दिया हुआ है। ये सब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, क्या है ये, इंफ्रा ऑर्डर, फैमिली। ठीक है, चलिए तो इसका किंगडम है कठफोरवा का एनिमेलिया है, फाइलम कोर्डेटा है, क्लास ईप्स है, ऑर्डर पीकी फॉर्म्स है, इंफ्रा ऑर्डर पिकीडेस है, पिकीडी है। ठीक है, तो ये समझिए कि ये सब जाति उति का नाम दिया हुआ है कि कौन सा जाति का है, क्या चीज़ का है। ठीक है, तो ये नहीं भी जानेंगे तो कोई बात नहीं है। अब मैं आगे जो बताऊंगा वो आपको आसानी पूर्वक समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कठफोरवा की शारीरिक बनावट और विशेषता में। ठीक है, मतलब फर्स्ट टॉपिक क्या कवर करेंगे कि कठफोरवा की शारीरिक बनावट कैसा है और उसका क्या क्या विशेषता है। तो पहले कठफोरवा का आकार देखते हैं। तो कठफोरवा के आकार में भिन्नता होती है, यानी कि अलग अलग कठफोरवा सब कठफोरवा अलग अलग आकार होता है। अधिकांश कठफोरवा लगभग 7 सेंटीमीटर
लंबे और 7 ग्राम भारी होते हैं। हालांकि इनमें कुछ प्रजातियां 50 सेंटीमीटर तक लंबी भी होती हैं। ठीक है, यानी कि कठफोड़वा के आकार में विभिन्नता है, अलग अलग है। ठीक है, यानी कि अधिकांश कठफोड़वा जो होते हैं वो 7 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 7 ग्राम भारी होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों में 50 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। अब बात करते हैं कठफोड़वा की चोंच का। तो कठफोड़वा का चोंच काफ़ी मजबूत होता है। मजबूत है तभी ना वो पेड़ को क्या बोलते हैं, उस पर छिद कर देता है। नाजुक रहेगा टूट जाएगा। ठीक, तो वो यही सिखाएंगे कठफोड़वा की चोंच जो है काफ़ी मजबूत होता है, जो पेड़ों पर प्रहार करने और उसकी जालों में छेद कर आहार प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक है, यानी कि कठफोड़वा पेड़ पर क्यों बाबा छेद करता है, ताकि उस पर छेद करता ताकि उसके अंदर छिपे हुए कीड़े मकोड़े बाहर आ जाए और उसका वो शिकार करके खा ले। खाने के लिए पेड़ को छींटते रहता है। ठीक है, और इसी कारण उसका चोंच काफ़ी मजबूत रहती है। अब आती है कठफोड़वा की जीभ। तो कठफोड़वा की जीभ है 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो उसकी चोंच से 3 गुनी होती है। मतलब कि कठफोड़वा की जीभ जो है 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, और लेकिन उसकी चोंच से 3 गुनी उसकी लंबाई होती है। यानी कि जितना बड़ा उसका चोंच है उससे 3 गुना उसका जीभ है, जीभ की लंबाई है। कठफोड़वा की जीभ लंबी, संकरी, कांटेदार होती है। उनमें स्पाइन होते हैं ताकि उन्हें पेड़ों के छाल से कीड़े निकालने में आसानी हो। ठीक है, यानी कि कठफोड़वा की जीभ की जो लंबाई होती है उनकी चोंच की लंबाई से 3 गुनी होती है, और कठफोड़वा की जीभ लंबी, सकरी और कांटेदार होती है ताकि उन्हें पेड़ की छाल से कीड़े मकोड़े निकालने में आसानी हो। और इसके जीभ में चिपचिपे लार भी कीटों को पकड़ने में सहायक होती है। यानी कि इसके लार जो है चिपचिपे होते हैं ताकि ये कीड़ों मकोड़ों को पकड़ने में सहायक हो। ठीक है, आगे देखते हैं कठफोड़वा के पैर। कठफोड़वा के पैर की 2 उंगलियां सामने की ओर होती है और 2 पीछे की ओर। यानी कि कठफोड़वा का जो पैर है उसकी 2 उंगलियां सामने की ओर होती है और 2 पीछे की ओर होती है। इसे जाइगोडैक्टल पैर कहते हैं। पैरों की यह सचा उन्हें पेड़ पर चढ़ते समय और उसे प्रहार कर छेद बनाते समय पकड़ और संतुलन बनाने में मदद करती है। ठीक है, यानी कि कठफोड़वा का पैर 2 आगे की ओर और 2 पीछे की ओर होती है। इनसे उनको पेड़ों की सजा पेड़ पर चढ़ते, प्रहार करते, छेद बनाते, यानी कि संतुलन बनाए रखने में और उनका पैर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखिए, कई कठफोड़वा के नाखून अन्य पक्षियों की तुलना में अधिक लंबे और मोटे होते हैं, तो उन्हें पेड़ों पर बेहतर पकड़ देते हैं। यानी कि कुछ कठफोड़वा होते हैं, बहुत सारे कठफोड़वा जिनके नाखून क्या होते हैं, पक्षी तुलना में अधिक लंबे और मोटे होते हैं, ताकि उन्हें पेड़ों पर बेहतर पकड़ आ सके। ये अलग टॉपिक है, बिच्छू के बारे में रोचक तथ्य, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। सॉरी, कठफोड़वा का रंग कैसा होता है? तो प्रजाति अनुसार कठफोड़वा के रंग में भिन्नता देखने को मिलती है। यानी कि हर एक प्रजाति का अलग अलग रंग होता है। ठीक है, तो कई प्रजाति के कठफोड़वा के पंखों का रंग भूरा होता है, जैतून रंग का होता है और चितकबरा होता है। यानी कि कठफोड़वा के रंग में भी क्या आपका डिफरेंस मिलेगा। यानी कि अलग जाति का तो उसका अलग रंग है, दूसरे जाति का तो उसका अलग रंग है। ठीक है, यानी कि अधिकांश कठफोड़वा के पंखों का रंग भूरा होता है या जैतून के रंग का होता है या चितकबरा होता है। वह कई प्रजातियों में काले भी हो सकता है, लाल होता है, पीला रंग के होते हैं। कुछ प्रजातियों के पंखों का पैटर्न नारंगी, हरा, भूरा, मैरून और सुनहरे रंग का होता है। यानी कि अलग अलग कलर का पंख होता है। मादा और नर कठफोड़वा में बहुत मामूली अंतर होता है। इसका अपवाद है कि जिनमें काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, मादा नर को रंग के आधार पर पहचाना जा सकता है। नर कठफोड़वा के माथे और गर्दन का हिस्सा काले रंग का होता है, वही मादा की पर छाती का रंग सफ़ेद होता है। मतलब कि रंग के आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि यह मादा कठफोड़वा है कि नर कठफोड़वा। यानी कि मादा और नर कठफोड़वा की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं कलर के आधार पे। पुरुष रहेगा यानी कि नर रहेगा कठफोड़वा तो उसके माथा और गर्दन का हिस्सा काला रंग का होगा, और मादा कठफोड़वा रहेगा तो छाती का रंग सफ़ेद होगा।
अब आती है कठफोड़वा की आवाज़ की कि इसकी आवाज़ कैसी होती है। तो कठफोड़वा की आवाज़ तेज़ और कर्कश होती है, यानी कि कठफोड़वा जब बोलता है तो उसका तेज़ में बोलता है, कर्कश होती है। उड़ान भरते समय यह तीखी आवाज़ करता है, यानी कि उड़ान भरते समय जब इसको उड़ना होता है तो उसमें तीखी आवाज़ करता है। बसंत ऋतु में भी कठफोड़वा काफ़ी तेज़ आवाज़ निकालते हैं, जो खोखले तने या कभी कभी किसी धातु सतह पर अपने चोंच सिर ठोकने से निकली आवाज़ से मिलकर तेज सुनाई पड़ती है। यह मुख्यतः नर कठफोड़वा की आवाज़ होती है। इसके द्वारा वो अपने क्षेत्र पर अधिकार प्रदर्शित करता है। अन्य ऋतुओं में भी समान शांत रहते हैं। अब आती है कठफोड़वा के बारे में जानकारी। तो कठफोड़वा को इंग्लिश में वुड पिकर कहते हैं। कठफोड़वा का वैज्ञानिक नाम है पिकीडे। ठीक है, कठफोड़वा को इंग्लिश में वुड पिकर कहते हैं, वैज्ञानिक नाम पिकीडे है। दुनिया में कठफोड़वा की कितनी प्रजातियाँ? तो दुनिया में कठफोड़वा की कहा गया 200 विभिन्न प्रजाति है। कठफोड़वा की दुनिया में 200 विभिन्न प्रजाति है। कठफोड़वा कहाँ पाए जाते हैं? तो कठफोड़वा या तो ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर, ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर कठफोड़वा दुनिया में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। यानी कि ये जो नाम बताया हूँ यहाँ पे कठफोड़वा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर और ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़कर कठफोड़वा जो है सभी जगह पाए जाते हैं। अब आती है दुनिया में कठफोड़वा की सबसे बड़ी प्रजाति कौन है, यानी कि कौन सी प्रजाति का कठफोड़वा बड़ा होता है? तो इसका आंसर है दुनिया में 2 सबसे बड़े कठफोड़वे इंपीरियल वुडपिकर और आइवरी बिल्ड वुडपिकर है, जो वर्तमान में विलुप्त प्राय है। ये मतलब ये सबसे बड़े कठफोड़वे है, यानी कि इसकी बड़ी प्रजाति है। कौन कौन? एक है इंपीरियल वुडपिकर और दूसरा है आइवरी बिल्ड वुडपिकर। ये जो दोनों कठफोड़वे हैं बड़े होते हैं, लेकिन ये सब विलुप्त प्राय है, यानी कि विलुप्त हो जाएंगे फ्यूचर में। आगे देखिए, वर्तमान में ज्ञात कठफोड़वा की सबसे बड़ी प्रजाति ग्रेट स्लेटी कठफोड़वा, ठीक है, और जिसका वैज्ञानिक नाम मुरली पिकस पुलवरुलेट्स है। ग्रेट स्लेटी कठफोड़वा की लंबाई 48 से 58 सेंटीमीटर है। वजन 360 से 563 ग्राम है। वो आगे देखिए, ग्रेट स्लेटी कठफोड़वा मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी पूर्व एशिया पाया जाता है। ठीक है, अब दुनिया में कठफोड़वा की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है? तो दुनिया में कठफोड़वा की सबसे छोटी प्रजाति बार ब्रेस्टेड पिचुलेट है, जिसका वैज्ञानिक नाम पिकमनस ओरिफ्लोन्स है। इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है, वजन 8 से 10 ग्राम होती है। यह बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में पाए जाते हैं। अब कठफोड़वा के जीवन काल जानते हैं कि कितना जीवन काल होता है? जीवन काल का मतलब है कि जिस व्यक्ति का जन्म हो रहा है और प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग जीवन काल कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक मृत्यु का मतलब कि भगवान द्वारा निश्चित हो, ठीक, मतलब कि उसको प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। एक्सीडेंट हो जाएगा या किसी अदर कारण से मर जाएगा तो उसको नहीं बोलेंगे कि प्राकृतिक मृत्यु है। ठीक है, तो कठफोड़वा का जीवन काल कितना होता है? तो प्रजातियों के आधार पर जंगल में कठफोड़वा का औसत जीवन काल 4 से 12 साल तक होता है। ठीक है, अब बात आती है कठफोड़वा क्या खाता है? तो कठफोड़वा आहार के रूप में मुख्य रूप से सजीव और मृत वृक्षों में से पाए जाने वाले कीट और कीट डिम्ब खाते हैं। यानी कि कठफोड़वा क्या करते हैं? आहार के रूप में पेड़ पौधे से जो उनमें पाए जाने वाले कीट या उनके कीट के अंडे होते हैं वो खाते हैं। इनके आहार में चींटी, दीमक, झींगर और उनके अलावा मकड़ी, झल्ली, अन्य आर्थ्रोपोड, चिड़ियों के अंडे, छोटे रोडेंट्स, गिरगिट, फल, नट्स, पौधे का रस शामिल है। यानी कि इतना ये आहार के रूप में खाते हैं। ठीक है, हंस के बारे में भी बताऊंगा कि रोचक तथ्य कि हंस के बारे में क्या है। ठीक है, कठफोड़वा पक्षी के आवास के बारे में जानकारी बताइए। तो कठफोड़वा कहाँ रहता है या कठफोड़वा घोंसला क्या? तो कठफोड़वा अधिकांश प्रजातियाँ जंगलों या जंगली इलाकों में रहते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियाँ जंगलों से दूर चट्टानी, पहाड़ी और रेगिस्तान जैसे इलाकों में रहने के लिए जानी जाती है। कठफोड़वा सूखे पेड़ के तने को खोदकर अपना घोंसला बनाते हैं। इस प्रक्रिया में 10 से 28 दिन का समय लगता है। घोंसला बनाने का कार्य नर और मादा दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, यानी कि कठफोड़वा सूखे पेड़ के खोदते खोदते जाते हैं, कीड़ा मकोड़ा था उसको खा लिया, बच गया तो नहीं कुछ मिला तो वहाँ पर घोंसला बना कर रह लेते हैं। और ये घोंसला बनाने का काम नर और मादा दोनों कठफोड़वा करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही करते हैं। कठफोड़वा अपने पिछले वर्ष बनाए गए घोंसले का दोबारा इस्तेमाल नहीं करते या बहुत कम ही करते हैं। यानी कि कठफोड़वा है तो हर साल नया घोंसला बनाता है, कहने का मतलब इसका है। यानी कि एक बार घोंसला बन गया तो उसको 1 साल उपयोग कर दिया, फिर उसको दोबारा नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी कर लेते हैं, सीरियस कंडीशन हो या कोई भी स्थिति हो। रिंगनेक्स वुडपिकर कभी अपना घोंसला नहीं बनाता, वे पहले से ही किसी पेड़ में बने कोटर में जाकर रहते हैं। ठीक है, गया कौन सा
कठफोरवा है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो इसका आंसर है रिनेक्स वुडपीकर, ये अपना घोंसला कभी नहीं बनाता। ठीक है, अब बात करते हैं कठफोरवा का प्रजनन का समय, यानी कठफोरवा प्रजनन कैसे करता है, कितने समय रहता है इसमें प्रजनन का समय। ठीक है, तो कठफोरवा का प्रजनन काल मार्च से मई के दौरान होता है। इस अवधि में वे अपने लिए घोंसला बनाते हैं। मादा कठफोरवा एक बार में 2 से 5 अंडे देती है। ठीक है, जो मादा कठफोरवा है वह एक बार में 2 से 5 अंडे देती है, यानी कि 2 से 5 कठफोरवा को जन्म देगी। और अंडों को सीने की अवधि 11 से 14 दिन तक होती है। लगभग 18 से 35 दिन में कठफोरवा के बच्चे घोंसले छोड़ने लायक हो जाते हैं। ठीक है, अब पेड़ को लगातार ठोकने पर कठफोरवा के मस्तिष्क को नुकसान न पहुंचने का कारण क्या है? तो कठफोरवा पेड़ के तने पर लगातार अपनी चोट ठोकता और बजाता है, फिर भी इसके मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसका कारण इसका शारीरिक विशेषता है। कठफोरवा का मस्तिष्क छोटा और कोमल होता है। कठफोरवा का मस्तिष्क छोटा और कोमल होता है, जिसके आसपास संकरा सबड्यूरल स्पेस होता है, जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जिसे कठफोरवा के पेड़ पर चोट ठोकने दौरान मस्तिष्क खोपड़ी में आगे पीछे गति नहीं करता, बल्कि अपने स्थान पर रहता है। खोपड़ी में मजबूत और स्पंज जैसी हड्डियाँ होती हैं। इस कारण कठफोरवा को पेड़ ठोकते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कठफोरवा काफ़ी लंबी हाइपोड हड्डी गले के बीच में स्थित होती है, जो उपविभाजित होती है और रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के दोनों ओर से गुजरती है। मस्तिष्क के चारों ओर लिपटी होती है और एक सेफ्टी बेल्ट के होता है। नहीं समझ में, हटाओ। आगे देखिए पॉइंट, पेड़ को ठोकने के दौरान 99.7% ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, स्ट्रेन एनर्जी, जो पूरे समय वितरित होती है और बहुत कम भाग मस्तिष्क में जा पाता है और उससे वहाँ कम आघात पहुँचता है। गीत के बारे में भी रोचक तथ्य पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। कठफोरवा के बारे में अन्य सारी जानकारी, तो देखिए कठफोरवा के बारे में, कठफोरवा प्रति सेकंड 20 बार अपना शीश पेड़ पर ठोकता है, यानी कि 20 सेकंड में प्रति सेकंड 20 बार, यानी कि 1 सेकंड में 20 बार पेड़ पर ठोकता है। यह प्रतिदिन 8,000 से 12,000 अपना शीश ठोकता है पेड़ पे। ठीक है, कठफोरवा 24 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। ठीक है, कठफोरवा किसी भी पेड़ के तने में उधर चढ़ सकता है, यानी कि कठफोरवा किसी भी पेड़ के तने में, सीधी पेड़ हो तो उस पर भी चढ़ सकता है, फिर उतर भी सकता है। ऐसा इसके जाइगोडैक्टल पैर के कारण होता है, जिसमें 4 उंगलियां होती है। पहली और चौथी उंगलियां पीछे की ओर और दूसरी और तीसरी उंगली आगे की ओर होती है। इससे उसके पैर का तना पकड़ने में आसानी होती है और सीधा पर चढ़ पाते हैं। यानी कि पैरों में जो उंगलियां का साइज होता है और बनावट आता है, उसके कारण वह पेड़ पे लंबा सीधे उधर पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं। कठफोरवा के पंख उसके नथुने को एक हेयर ब्रश की तरह ढके रहते हैं। इस तरह वह पेड़ को ठोकते कूदते समय लकड़ी के महीन अंश सांस लेते समय उसके नथुने नहीं जा पाते हैं। ये भी सही बात है। कठफोरवा पंख जो है उसके नथुनों को, नाक जो होता है उसको हेयर ब्रश की तरह ढके रहता है, और कठफोरवा उसको पेड़ को ठोकेगा भी तो जो ठोकते समय पेड़ को जो गंदगी आएगा, धूल मिट्टी आएगा, उसके नाक में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो नथुने के हेयर ब्रश लगा होता है उसके पंख में। ठीक है, साल में एक बार कठफोरवा अपने पंख झड़ा देते हैं। इसका अपवाद है रिनेक्स वुडपीकर, जिनमें प्रजनन के पूर्व आंशिक रूप से पंख झड़ जाते हैं। कह रहा है कि कठफोरवा जो है साल में एक बार अपना पंख हटा देते हैं, लेकिन जो रिनेक्स वुडपीकर है ये प्रजनन के पूर्व आंशिक रूप से ही पंख झड़ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कठफोरवा एकांत प्रिय और असामाजिक जीव है, जो भीड़ भाड़ से अलग अकेले या अपने जोड़े के साथ घूमना पसंद करते हैं। यानी कि कठफोरवा एकांत प्रिय, यानी कि एकांत में रहने वाले और असामाजिक जीव हैं। ये भीड़ भाड़ से अलग रहना चाहते हैं और अपने जोड़े के साथ घूमना पसंद करते हैं। कठफोरवा मोनोगेमस होता है और कठफोरवा मोनोगेमस होता है और एक ही साथ जीवन भर रहते हैं। कठफोरवा के मुख्य शिकारियों में जंगली बिल्लियाँ, लोमड़ियाँ, कोयटस, सांप और बड़े पक्षी आते हैं। अगला पॉइंट है, कई बार लोग हुदहुद और कठफोरवे को एक समझने की भूल कर देते हैं। दोनों भिन्न पक्षी है। हुदहुद की चोंच नुकीली, तीखी और पतली होती है, वही कठफोरवे की चोंच मजबूत, मोटी और तीखी होती है। यानी कि कुछ लोग कठफोरवे की पक्षी को हुदहुद समझ लेते हैं,
तो ये अलग है, हुदूद अलग पक्षी है। हुदूद की चोंच नुकीली, तीखी और पतली होती है। कठफोरवा की चोंच मजबूत, मोटी और तीखी होती है। तो ये रहा दोस्तों कठफोरवे से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट। कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। इससे अलावा भी आप कुछ कठफोरवे जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा।